रामपुर गांव अपनी हरियाली, मेहनती लोगों और स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती युवक अपनी पत्नी मीरा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अर्जुन गांव के एक होटल में रसोइये का काम करता था। उसके हाथों का बना मटन चावल इतना स्वादिष्ट होता था कि जो भी एक बार खा ले उसका स्वाद कभी नहीं भूलता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन अर्जुन रोज की तरह शाम को घर लौटा, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी चाल भी पहले जैसी नहीं थी। अरे अर्जुन, आज इतनी जल्दी घर आ गए। और ये क्या, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? पानी मिलेगा? हाँ, अभी लाई। अब बताओ भी, क्या बात है? मीरा, आज मेरी नौकरी चली गई। क्या? लेकिन क्यों? तुम तो होटल के सबसे अच्छे रसोइये थे। मालिक कह रहे थे कि होटल में ग्राहक बहुत कम आने लगे हैं, खर्चा बढ़ गया है, इसलिए कुछ लोगों को निकालना पड़ा। मैं भी उनमें से एक था। लेकिन तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। गलती किसी की नहीं थी, बस किस्मत खराब थी। अर्जुन के चेहरे की मायूसी देखकर मीरा समझ गई कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। इतनी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। मीरा, मेरी चिंता अपने लिए नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। घर का खर्च कैसे चलेगा? राशन भी कुछ दिनों का ही बचा है। तुम एक बात बताओ, क्या? गांव में सबसे स्वादिष्ट मटन चावल कौन बनाता है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सब कहते हैं, मैं बनाता हूँ। तो फिर दूसरों के लिए खाना बनाकर उन्हें अमीर क्यों बना रहे थे? अब अपने लिए बनाओ। मतलब? अपना ठेला लगाते हैं, देसी मटन चावल वाला। अपना ठेला? हाँ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम खाना बनाना, मैं ग्राहकों को संभाल लूंगी। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? याद है, मैं पिछले 2 साल से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रही थी। सोचा था किसी अच्छे काम में आएगा। शायद आज वही दिन है। मीरा, तुमने मुझे कभी हारने नहीं दिया। क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। एक दिन पूरा गांव तुम्हारे मटन चावल की तारीफ करेगा। मीरा की बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए मेहनत करेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन और मीरा बाजार की ओर निकल पड़े। दोनों के पास पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए हर चीज सोच समझकर खरीदनी थी। अरे अर्जुन, आज इतनी सारी खरीदारी, क्या बात है? भैया, आज से अपना काम शुरू कर रहा हूँ। वाह, ये हुई ना बात। मेहनत करने वालों की भगवान भी मदद करते हैं। बस आप दुआ करिए कि हमारा काम चल पड़े। जरूर चलेगा। तुम दोनों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जरूरत का हर सामान खरीदने के बाद दोनों अपने छोटे से ठेले को साफ करने में जुट गए। देखो अर्जुन, अब तो हमारा ठेला बिल्कुल नया लग रहा है। हाँ, अब बस भगवान से यही दुआ है कि ग्राहक भी आ जाए। जरूर आएंगे। जिस खाने में मेहनत और ईमानदारी हो, उसे पसंद करने वाले भी मिल ही जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और अपने पहले दिन की शुरुआत की। आज उसके सामने सिर्फ एक ही सपना था, अपने हाथों के स्वाद से लोगों का दिल जीतना। सबसे पहले उसने ताजा मटन को अच्छी तरह साफ किया। अर्जुन का मानना था कि स्वादिष्ट खाना बनाने की शुरुआत हमेशा अच्छी तैयारी से होती है। इसके बाद उसने बड़े प्यार और धैर्य से मटन को पकाना शुरू किया। हर कदम पर वह पूरे ध्यान से काम कर रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि पहले ही दिन उसके ग्राहकों को किसी भी तरह की शिकायत का मौका न मिले। कुछ ही देर में देसी मटन चावल की लाजवाब खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। वहाँ से गुजरने वाले लोग भी उस खुशबू को महसूस करके ठहरने लगे। सुबह के लगभग 9 बज चुके थे। अर्जुन और मीरा अपने ठेले पर पहले ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। दोनों के मन में खुशी भी थी और थोड़ी घबराहट भी। अर्जुन, लगता है आज कोई ग्राहक नहीं आएगा। थोड़ा इंतजार करते हैं, पहला दिन है, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि यहाँ नया ठेला लगा है। इतने में एक किसान वहाँ से गुजर रहा था। मटन चावल की खुशबू उसकी नाक तक पहुँची। वो खुद को रोक नहीं पाया। भैया, एक प्लेट मटन चावल देना। जी भैया, अभी देता हूँ।
अर्जुन पहली थाली परोसता है, पहला निवाला खाता है। वाह, इतना स्वादिष्ट मटन चावल मैंने आज तक नहीं खाया। सच में? हाँ बहन, मटन बिल्कुल नरम है, मसाले भी कमाल के हैं। अब से मैं यहीं खाने आऊंगा। उस किसान की बातें सुनकर अर्जुन और मीरा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में उस किसान ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। धीरे धीरे अर्जुन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना। जी, अभी देता हूँ। आप लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाइए, सबको खाना मिलेगा। कुछ ही घंटों में अर्जुन के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। जो भी एक बार मटन चावल खाता, वह दूसरे लोगों को भी वही भेज देता। भाई, पूरा गांव कह रहा था कि यहाँ का मटन चावल सबसे बढ़िया है। आज पता चल गया क्यों। अब होटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया, कल मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगा। धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन अर्जुन की बढ़ती हुई भीड़ देखकर सामने लगे दूसरे मटन चावल वाले महेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? कल तक यहाँ कोई नहीं था और आज इतनी भीड़। भैया, मैं बाद में आता हूँ, पहले सामने वाले का स्वाद चख कर देखता हूँ। अरे रुको तो। महेश का गुस्सा अब धीरे धीरे जलन में बदल चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। महेश अर्जुन की ओर बढ़ता है। तो नया ठेला लगाया है? जी। सुन, ये जगह मेरी है। पिछले कई सालों से मैं यहाँ मटन चावल बेच रहा हूँ। भैया, सड़क सबकी है, हम तो बस मेहनत करके कमाना चाहते हैं। इतनी आसानी से नहीं चलेगा। मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता। अगर मेरे खाने में दम होगा तो ग्राहक आएंगे, नहीं होगा तो मैं खुद ठेला हटा दूंगा। बहुत भरोसा है अपने खाने पर। भरोसा अपने भगवान पर है और अपनी मेहनत पर। अर्जुन की ये बात महेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। याद रखना, बहुत जल्द तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। महेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगा। चिंता मत करो, हमने किसी का बुरा नहीं किया, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। अर्जुन नहीं जानता था कि महेश उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचने वाला है। महेश राजू के साथ बैठा है। रोज रोज मेरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अगर अर्जुन का ठेला चलता रहा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? सीधी लड़ाई में वो नहीं हारेगा, इसलिए उसके खाने को खराब करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? कल जब उसके ठेले पर भीड़ हो गई, मैं उसे बातों में उलझाऊंगा और तू चुपचाप पीछे से उसके मटन में ये पाउडर डाल देना। अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, सबका ध्यान मेरी तरफ होगा। ठीक है, कल उसका सारा खेल खत्म। दोनों को पूरा विश्वास था कि उनकी चाल सफल हो जाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये साजिश उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। अगले दिन भी सुबह सुबह अर्जुन अपने ठेले पर पहुंच गया। कल की तरह आज भी उसने पूरे मन से ताजा देसी मटन चावल तैयार किया। धीरे धीरे बाजार खुलने लगा और कुछ ही देर में उसके ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लग गई। भैया, आज भी एक प्लेट जल्दी देना, कल वाला स्वाद अभी तक याद है। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना, घर पर भी सबको खिलाऊंगा। सबको मिलेगा। आप लोग आराम से लाइन में खड़े रहिए। किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस 2 मिनट। उधर दूसरी तरफ महेश अपने ठेले से ये सब देख रहा था। हर नया ग्राहक अर्जुन के पास जाता देख उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। आज इसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कुछ देर बाद महेश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर अर्जुन के ठेले की तरफ बढ़ा। अरे अर्जुन, कल की बात का बुरा मत मानना। गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है। कोई बात नहीं भैया, पुरानी बातें भूल जाइए। वैसे धंधा तो अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा है और लोगों का प्यार। इतने कम पैसों में इतना अच्छा मटन कैसे बना लेते हो? मुझे भी कुछ सिखाओ। इसमें सिखाने जैसा क्या है भैया? बस मेहनत और ईमानदारी चाहिए। महेश लगातार अर्जुन को बातों में उलझाए हुए था।
लेकिन उसकी नजर बार बार अपने साथी राजू की तरफ जा रही थी। राजू धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। राजू पैकेट खोलता है, बड़ी कड़ाही की ओर बढ़ता है। जैसे ही राजू कड़ाही में वो पाउडर डालने वाला था, उसी समय मीरा की नजर उस पर पड़ गई। अर्जुन, पीछे देखो। अर्जुन तुरंत मुड़ता है, राजू का हाथ पकड़ लेता है। पैकेट जमीन पर गिर जाता है। तू ये क्या करने जा रहा था? नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं था तो फिर ये पैकेट क्यों छुपा रहा था? अरे इसे पकड़ो, कहीं भागने ना पाए। कुछ ही सेकंड में आसपास के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। महेश धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अरे ये कहाँ जा रहा है? इसे भी पकड़ो। गांव वालों ने महेश को रोका। सच सच बता, तू ये सब क्यों कर रहा? राजू घबराते हुए, मैं जल्दी सच बोल। महेश भैया ने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था कि अगर मटन चावल खराब हो जाएगा तो सारे ग्राहक वापस उनके पास चले जाएंगे। राजू की बात सुनते ही सभी लोगों की नजर महेश पर चली गई। अब महेश के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ गांव के सरपंच भी पहुँच गए। महेश, तुमने सिर्फ अर्जुन का नहीं, पूरे गांव का भरोसा तोड़ने की कोशिश की है। आज से 1 महीने तक तुम्हारा ठेला बंद रहेगा, और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो गांव में कभी ठेला लगाने नहीं दिया जाएगा, समझे? जी सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। महेश ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। गांव वालों ने अर्जुन की ईमानदारी की खूब तारीफ की। भैया 4 प्लेट मटन चावल पैक कर दीजिए। मेरे लिए भी 2 प्लेट। देखा अर्जुन, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और मेहनत का फल भी एक दिन जरूर मिलता है। उस दिन के बाद अर्जुन के देसी मटन चावल की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग सिर्फ उसके स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी के लिए भी उसे पसंद करने लगे। उधर महेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझ लिया कि दूसरों का नुकसान करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी मजेदार और अनोखी कहानियों के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अतरंगी कहानियाँ के साथ।